ज्यादातर लोगों के लिए 24 से 30 साल की उम्र के बीच का समय वो समय होता है जब आप वाकई अपने जीवन को आकार देते हैं। जिंदगी निकलती जा रही है, किसी तरह से आपको खुद को वीडियो गेम से ज्यादा रोमांचक बनाना होगा। ठीक है, अगर आप हर दिन जीवन पर सही तरीके से ध्यान देते हैं तो ये कुछ खास बन जाएगा। So, आपकी समस्या अनोखी नहीं है, ये एक जनरेशन वाली समस्या है। मुझे नहीं पता कि ये आंकड़े कहां तक सही हैं, लेकिन लगता है कि ये सच्चाई से बहुत दूर नहीं है। कुछ सर्वे बताते हैं कि 24 से 30 साल की उम्र के बीच के युवा पुरुष अमेरिका में वीडियो गेम पर कम से कम 5.5 घंटे बिताते हैं। हो सकता है कि कुछ के लिए यह थोड़ा कम या ज्यादा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्यादा अंतर होगा। देखिए, एक युवा व्यक्ति के जीवन में ज्यादातर लोगों के लिए 24 से 30 साल की उम्र के बीच का समय वो होता है जब आप अपने जीवन को आकार देते हैं, है कि नहीं? हेलो, ये वो समय है जब अधिकांश लोग अपनी शिक्षा पूरी करते हैं और जब वो अपने जीवन को किसी न किसी तरह से आकार दे रहे होते हैं। चाहे आप किसी पेशे में जा रहे हों या क्राइम में या राजनीति में, मुझे नहीं पता आपकी चॉइस क्या है, लेकिन ये वो समय है जब आप अपने जीवन को आकार दे रहे हैं। ऐसे समय में, जीवन के इस महत्वपूर्ण समय में, वो औसतन 5.5 घंटे किसी मूर्खतापूर्ण खेल खेलने में बिता रहे हैं। लोगों को गोली मारना या बतखों को मारना या कुछ और तरह तरह की अजीबोगरीब चीजें। मुझे तो पता भी नहीं कि और क्या क्या। मुझे केवल दूसरों ने जो बताया है वो बता रहा हूं। मैंने कभी कोई गेम नहीं खेला है। मुझे गेम पसंद है, लेकिन मैंने कभी वीडियो गेम नहीं खेला है क्योंकि मैं दूसरी चीजों में व्यस्त रहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पूरी तरह से गलत है। ये इस जनरेशन की चीज है। डिजिटल तकनीक नई है और स्क्रीन पर हर तरह की चीजें हो रही हैं जो दुनिया में हो रही चीजों से कहीं ज्यादा एक्टिव हैं, इसलिए ये लोगों को व्यस्त रखती है। ये कोई नैतिक मुद्दा नहीं है। ये एक मानसिक मुद्दा है। क्या आप एक मूर्ख बनना चाहते हैं, ऐसी चीजें करके जो आपको कहीं नहीं ले जाने वाली? लास्ट में आपको बस एक बिंग मिलता है। खुद के साथ खिलवाड़, मशीन के साथ खेलकर, या देखिए, जिंदगी निकलती जा रही है। टिकटॉक करके। 24 से 30 साल की उम्र एक ऐसा समय होता है जब आपको यह तय करना चाहिए कि आप जीवन में किस तरफ जाना चाहते हैं, कई मायनों में, है ना? मेरे साथ 25 की उम्र में कुछ खास चीजें हुई। तो ये कुछ गलत करने के बारे में नहीं है, ये बात नहीं है। खैर, शायद एक दिन जब वीडियो गेम वर्ल्ड कप होगा, अगर आप विजेताओं के विजेता बनते हैं तो शायद लोग आपकी तारीफ करेंगे। तो मुझे आपको यह बताना चाहिए, मैं एक परिवार को जानता हूं, उनके 2 बेटे हैं और उनमें से एक, दूसरे की मैं बात नहीं करना चाहता, उनमें से एक सिर्फ
वीडियो गेम कंपनियों में निवेश करता है और वो दिन में लगभग 12 से 14 घंटे वीडियो गेम खेलता है। और एक फिजियोथेरेपिस्ट आता है और हर दिन उसके जोड़ों की मसाज करता है, वरना वो बस इतना करता है। मैं उनके घर में 3 दिन तक रहा। इन 3 दिनों में एक बार भी दोनों भाइयों में से एक भी कमरे से बाहर नहीं निकला। तो दुनिया में अभी ये चीजें हो रही हैं क्योंकि नई तकनीकें हैं जिनको लेकर हम बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। पहली बात तो यह है कि 3 साल की उम्र में आपने उसे ये खेलने के लिए दिया और वो कोई दूसरा खेल खेलना ही नहीं जानता। खेल का मतलब वीडियो गेम, यही एकमात्र गेम वो जानता है। आप इसके लिए बच्चे को दोष नहीं दे सकते। अब अगर आप चीजें ठीक करना चाहते हैं और बॉक्स को बाहर फेंक देना चाहते हैं तो हम नहीं जानते कि आपके साथ क्या होगा। जब लोग किसी चीज के आदी हो जाते हैं, वास्तव में आदी हो जाते हैं, और आप उनके रास्ते में आने की कोशिश करते हैं तो वो निश्चित ही आपको मार देना चाहते हैं, है ना? और इसका वो पहले से ही वीडियो गेम पर अभ्यास कर चुका है। उसने बहुत अभ्यास किया है। तो बॉक्स को फेंकने की कोशिश ना करें। देखिए कि क्या आप उसकी रुचि बदल सकते हैं। उसे किसी ट्रैकिंग प्रोग्राम या पहाड़ चढ़ने वाले प्रोग्राम में डाल दें, कुछ ऐसा जहां शारीरिक और मानसिक तौर पे ध्यान लगता है। मुझे नहीं लगता कि वो टेनिस खेलने जाएगा, नहीं। लेकिन अगर आप इस तरह के प्रोग्राम में डालते हैं तो शुरू में उसे तकलीफ हो सकती है। वो भागना चाहता है पर वो भागने नहीं देते। और एक बार आप पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए तो नीचे तो आना ही पड़ेगा। ऐसा करने से नीचे नहीं आएंगे, खुद उतर के आना पड़ेगा। उसका दृष्टिकोण बदल सकता है, या वो खुद को पूरी तरह से वीडियो गेम में झोंक सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सा दर्द भी सहना पड़ता है। जानते हैं ना, पहाड़ पर चढ़ना यह आनंद भरा है, लेकिन इसमें दर्द भी बहुत है। इसमें बड़ा आनंद है, लेकिन यह बहुत दर्द भी है। हर बार, हर साल जब मैं नेपाल और तिब्बत में, हिमालय में कैलाश यात्रा करता हूं, तो मैं हमेशा सोचता हूं कि अब बहुत हुआ, मैंने ये चीजें बहुत कर ली हैं। क्योंकि इन खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए ये अविश्वसनीय है। आपकी आंखें ऐसा सोचती हैं, आपका दिमाग ऐसा सोचता है, लेकिन आपके पैर इससे सहमत नहीं होते। आपके पैर और कभी कभी आपके फेफड़े दोनों ही इस बात से सहमत नहीं होते कि यह जगह अद्भुत है। तो आप जानते हैं कि अगर आप उसे इस स्थिति में डालेंगे तो वो शायद कभी वीडियो गेम से बाहर नहीं आएगा, या हो सकता है आ जाए, क्योंकि उसे इतना शूट करना आता है। शायद उसे आर्मी ज्वाइन कर लेना चाहिए। हाँ, हो सकता है। आप गोलियां चलाना चाहते हैं तो आपको सेना में होना चाहिए। कम से कम किसी उद्देश्य के लिए शूट करेंगे, नहीं तो आप सड़क पर गोलियां चलाना शुरू कर देंगे। अगर सेना संभव ना हो तो शायद पुलिस में कम से कम बंदूक रखने को मिलेगी। शायद ज्यादा शूट करने का मौका ना मिले। मैं इस बारे में मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह एक दर्दनाक सच्चाई है जिससे इस पीढ़ी के लोग गुजर रहे हैं। तो अगर हमारे घर में ऐसे बच्चे हैं तो उन्हें बिल्कुल दोष नहीं दिया जा सकता। ये हम हैं जिसने ये किया है।